हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोक्सो एक्ट के सेक्शन 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 हमें एग्रावेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताता है, जबकि सेक्शन 6 में पनिशमेंट दे रखी है एग्रावेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में उन लोगों की बात की गई है जो कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आर्म फोर्स का मेंबर है, सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर है, या कोई पब्लिक सर्वेंट है या डॉक्टर है। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको फिर हम एग्रावेटेड फॉर्म में मानते हैं। अब हम सेक्शन 5 को रीड करते हैं। हुएवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर कमिट पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर होते हुए, पुलिस ऑफिसर कोई भी किसी बच्चे के साथ में पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी कि उस पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंदर जिस पुलिस स्टेशन में उसको अपॉइंट किया गया है, उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है जिस पुलिस स्टेशन में, या तो वो उस पुलिस स्टेशन में करता है या किसी अदर पुलिस स्टेशन में करता है जहाँ पर उसकी ड्यूटी नहीं है। इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के दौरान, वेयर ही इज नॉन एज ए और आइडेंटिफाई एज ए पुलिस ऑफिसर, जहाँ पर उसको एक पुलिस ऑफिसर की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर उस जगह पर, उस प्लेस पर या उस पुलिस स्टेशन में अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी बच्चे के साथ में पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको हम एग्रावेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मानेंगे। नेक्स्ट है हूएवर बीइंग ए मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स कमिट पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी आर्म फोर्स का मेंबर होते हुए या फिर सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर होते हुए, यानी कि जैसे नेवी, एयरफोर्स या मिलिट्री, या फिर किसी सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर, अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे के साथ में पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उस सेक्सुअल असॉल्ट को एग्रावेटेड फॉर्म में माना जाएगा। नेक्स्ट है हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट कमिट पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी बच्चे के साथ में कोई पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको हम एग्रावेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मानेंगे। हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ ए जेल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जेल का स्टाफ है या मैनेजमेंट, जो प्रबंधक होते हैं वो है कहाँ का, किसी जेल का, रिमांड हाउस का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का जहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, या ऑब्जर्वेशन होम का, और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी और केयर एनी प्रोटेक्शन इस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ, यानी कि किसी भी ऐसी जगह का जो एक प्रोटेक्शन के लिए इस्टेब्लिश की गई है और उस जगह पर कोई भी व्यक्ति जो कि मैनेजमेंट का मेंबर है वो बच्चे के साथ में पेंटेटिव सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एग्रावेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या कोई स्टाफ, यानी कि हॉस्पिटल का अगर कोई स्टाफ है, कोई व्यक्ति, भले ही वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल का स्टाफ है किसी बच्चे के साथ में पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एग्रावेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का या फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट का मेंबर है, स्टाफ है, और वो व्यक्ति बच्चे के साथ में पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वहाँ पर भी यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एग्रावेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा हुएवर कमिट गैंग पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, यानी कि जो व्यक्ति, कई सारे व्यक्ति मिल करके, व्यक्तियों का समूह किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वहाँ पर भी एग्रावेटेड फॉर्म बन जाती है पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। नेक्स्ट है इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है गैंग पेंटेटिव वाला। व्हेन ए चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन ऑफ ए ग्रुप, यानी कि अगर कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह
किसी बच्चे के साथ में कॉमन इंटेंशन से, यानी कि हर व्यक्ति की जो भी ग्रुप का मेंबर है इंटेंशन सेम है, किसी बच्चे के साथ में गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उस हर एक व्यक्ति को उस तरह से पनिशमेंट दी जाएगी जैसे कि उस व्यक्ति ने अकेले वो ऑफेंस किया हो। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है हमारा whoever commit penetrative sexual assault on a child using deadly weapon fire heated, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है, कैसे करता है, डेडली वेपन का यूज़ करके, फायर का यूज़ करके, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सके, ऐसे वेपन का यूज़ करके अगर कोई व्यक्ति बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वहाँ पर भी हम एग्रावेटेड फॉर्म में मानेंगे। नेक्स्ट है whoever commit penetrative sexual assault causing grievous hurt और causing bodily harm, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में इस तरह से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है जिससे कि बच्चे को ग्रीवियस हर्ट हो जाए या फिर कोई ऐसी उसको बॉडली इंजरी हो जाए जिससे कि उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाए या उनमें कोई चोट आ जाए जो बच्चे के प्राइवेट पार्ट है, तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने बच्चे के साथ में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में किसी फीमेल चाइल्ड के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एग्रावेटेड फॉर्म में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा whoever taking advantage of a child mental और फिजिकल डिसेबिलिटी कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि अगर कोई बच्चा फिजिकली और मेंटली डिसेबल है और कोई व्यक्ति उस बच्चे की मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी का एडवांटेज यानी कि लाभ उठा करके उस बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। whoever commits penetrative sexual assault on a child more than once or repeatedly, यानी कि अगर किसी बच्चे के साथ में एक से ज़्यादा बार या बार बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो वहाँ पर भी हम एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा whoever commit penetrative sexual assault on a child below 12 years, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी 12 साल से कम एज के बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा whoever being a relative of the child through blood और एडॉप्शन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का रिश्तेदार है, भले ही वो ब्लड से रिलेटेड हो या फिर कोई वैसे रिलेटिव हो, या मैरिज और गार्जियनशिप हो, यानी कि जहाँ पर उसके पेरेंट्स की मैरिज हुई है वहाँ से कुछ गार्जियनशिप या मैरिज से, या माता पिता का कोई डोमेस्टिक रिलेशन हो, कोई भी चाचा ताऊ या कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा whoever being इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एनी इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस टू द चाइल्ड, यानी कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चे को सेवा प्रदान कराता है, बच्चे के वेलफेयर के लिए होता है, और उस इंस्टीट्यूट का कोई मैनेजमेंट या कोई स्टाफ बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वहाँ पर भी हम इसको ये मानेंगे कि उसने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा whoever commit penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह बच्चा जिसके साथ वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है प्रेग्नेंट है, फीमेल चाइल्ड है और वो प्रेग्नेंट है, और तब भी वो व्यक्ति उसके साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एग्रावेटेड फॉर्म में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है whoever commit penetrative sexual assault on a child and attempt to murder the child, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसको फिर मारने की कोशिश करता है, यानी कि
अटेम्प्ट टू मर्डर द चाइल्ड, उस बच्चे का मर्डर करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है वो एग्रेवेटेड फॉर्म में माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु एवर कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड इन द कोर्स ऑफ कम्युनल और स्केटेन वायलेंस और ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लेमिटी और इन सिमिलर सिचुएशन, यानी कि अगर कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, और उस वायलेंस का, उस प्राकृतिक आपदा का फ़ायदा उठाकर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा whoever commit penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offense under this act or any sexual offense punishable under any other law for the time being, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और वो व्यक्ति सेम एक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑफेंस में पहले से कन्विक्टेड है, तो यहाँ पर भी ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है वो एग्रावेटेड है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही कन्विक्टेड है सेक्सुअल ऑफेंस में इस एक्ट के अंदर, और उसने दोबारा से ऑफेंस किया है सेम एक्ट के अंदर, तो उसको फिर एग्रावेटेड फॉर्म में माना जाएगा। ये जितनी भी फॉर्म मैंने बताई है, ये सारी की सारी अगर कोई व्यक्ति करता है तो वहाँ पर हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को एग्रावेटेड फॉर्म में कर देते हैं। ये हमारा सेक्शन 5 बताता है। अब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं, जो कि पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, whoever commit aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रावेटेड फॉर्म में करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सज़ा दी जाएगी, जो कि बढ़कर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी हो सकती है। विच शैल मीन इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति की नेचुरल लाइफ होती है, एक्चुअल जो उसकी एज होती है, उसको हम यहाँ पर जो लाइफ इम्प्रिजमेंट दे रखा है, इसका यहाँ पर मीनिंग ये है कि व्यक्ति की जो नेचुरल लाइफ है उसको फुल टाइम की इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, और इसमें फाइन भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है, कम से कम 20 साल की सज़ा दी जाएगी, और डेथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है, और इस व्यक्ति के ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, और जो फाइन दिया जाएगा वो बच्चे के उसके बच्चे के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, बच्चे का इलाज हॉस्पिटल में कराते हैं, उसके बाद जो बच्चे के मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं वो फ़ाइन उसमें दिया जाएगा। तो यानी कि जो फ़ाइन होगा वो सारा का सारा बच्चे को दिया जाएगा उसके मेडिकल इलाज के लिए। ये हमें सेक्शन 6 बताता है। तो हमारा सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कवर हो गया। आई होप आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।